एसपी वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मरकज में तो एक्स डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। वैसा मुझे बताइए कि बुरहान गैंग को आपने खत्म किया, ऑपरेशन आपने घाटी के अंदर चलाए, आज की तारीख में वहां के नेता ये दावा कर देते हैं एक बार फिर कि भाई आतंकियों से बात होनी चाहिए, आतंकियों को मारा नहीं जाना चाहिए। बात करके आतंकी के हथियार डाल देगा क्या? अनंत जी नमस्कार, आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए ऐसा है, आज अभी भी एनकाउंटर चल रहा है श्रीनगर सिटी में, और उसमें हमारे 2 सीआरपी के जवान और 2 एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जख्मी हुए हैं, 4 आदमी जख्मी हुए हैं। और इसमें चॉइस नहीं रहती है कि आप, जो डॉक्टर फारूक बहुत तजर्बेकार लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, और वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनके साथ कई बार काम किया है। वो कह रहे हैं कि इनको जिंदा पकड़ना चाहिए। ऐसा है, ये चॉइस जब वहां आप पर फायरिंग होती है, अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे तो आप मारे जाओगे, और ऑलरेडी हमारे 4 जवान जख्मी हुए हैं। तो आप अगर जब सामने से गोली आती है, अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। तो इसमें पहली तो ये वाला बात मैं खंडन करता हूं, जिंदा पकड़ना आपकी चॉइस नहीं है। जब अगर आपको याद होगा 16-17 में जब मैं डीजीपी था, जो लोकल टेररिस्ट थे हम उनको मौका देते थे, उनके फैमिली मेंबर्स को लाते थे। अगर उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होता हम उनको चांस देते। लेकिन ये जो एनकाउंटर इस वक्त हो रहे हैं, श्रीनगर हो, घाटी हो या जम्मू हो, इसमें मैक्सिमम फॉरेन टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान से वो लड़ने मरने के लिए आए हैं। आप वहां चॉइस ही नहीं है किसी के पास उनको जिंदा छोड़ने की। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा उनका इशू था कि इसके पीछे साजिश किसकी है जी। साजिश है लेकिन पाकिस्तान की है साजिश। और इसके पीछे कौन सी एजेंसी है वो कह रहे हैं, इसमें है एजेंसी, लेकिन आईएसआई है एजेंसी, कोई और नहीं है इसके पीछे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने 65% बिना खौफ के, बिना डर के लोगों ने बाहर आकर वोट डाले। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, लेकिन सर जो इंसान जिंदगी भर पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करता रहा, उन्हीं की पार्टी की सरकार आ जाती है, तो वे पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो सरकार जो अस्थिर हो? आनंद जी मेरा एक पॉइंट है, फिर मैं ज्यादा तो वक्त नहीं लूंगा। मेरा ये भी पॉइंट है, अगर आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री 3rd टर्म की शपथ ले रहे थे, याद है आपको? उस दिन 9 तारीख को, 9 जून शायद तारीख थी, उस वक्त उसी टाइम जब शाम का 5-6 बजे स्वेरिंग इन होनी, 6 बजे स्वेरिंग इन होनी थी, उसी वक्त टेररिस्ट ने रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बस आ रही थी, उस पर हमला किया, अगर आपको याद होगा। इसमें यात्री मारे गए थे, 42 लोग घायल हुए थे। तो उस वक्त किसकी साजिश थी? तो ये कह देना कि इसके पीछे किसकी साजिश है, आई एम सॉरी, उन जैसे तजर्बेकार आदमी से मैं ये उम्मीद नहीं करता। लेकिन सर मैं के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आता हूं सर, कि उम्मीद अगर ऐसे नेताओं से ना की जाए तो किससे की जाए? रहनुमा बन करके बैठे वो, चुनाव लड़कर बैठे वो, मुख्यमंत्री बने 3 बार वो, और बाद में उनके बेटे, तो किससे उम्मीद करें आतंक के खिलाफ बोलने की या पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की? आनंद साहब जय हिंद। देखिए यही तो हमारी विडंबना है, हमारी डेमोक्रेसी में ये होता है, और हम लोग बहुत उसको बहुत संजीदा से हम उसको फॉलो करते हैं। देखिए ये डेमोक्रेटिक पैटर्न के कारण ये लोग पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस आती रहेगी, और ये जो चीज़ें हैं अब फिर उनके खालों में छिप करके, अभी मैं सुन रहा था, आपने ही सौफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा सुनते हैं, हम सुनते हैं, वो नेता हैं कांग्रेस के, बड़े बोल्ड नेता हैं, कि पाकिस्तान का भी हाथ है। देखिए फारूक साहब ये कहते हैं पाकिस्तान तो चूड़ियाँ नहीं पहनी, उनके पास एटम बम हैं, उनसे बात, हम उसके पहले आपने देखा होगा, इसके पहले के उनके बयान कि यदि आप 370 हटाओगे तो खून की नदियाँ, कोई झंडा नहीं खड़ेगा। तो देखिए सोच तो वही है, सोच में कहीं बदलाव नहीं है, और पाकिस्तान को ये पता है क्यों अभी हो रहा है। ये 18 अक्टूबर से टारगेटेड किलिंग हुआ, और आज का दिन देखिए, और मुझे बड़ी खुशी है यदि आनंद साहब कि 2.5 साल बाद जी पहली बार हम फिर प्रोएक्टिव तरीके से, चाहे वो बांदीपुरा हो या गंदरबल का जो हमने एक्शंस लेना है। हाँ आनंद सॉरी अनंत त्यागी साहब, सॉरी अनंत त्यागी साहब, तो ये जो आप देख रहे हैं, और इसका देखिए ना कहाँ, कौन सा इलाका है, बांदीपुरा ऊपर से, उसके बाद गंदरबल, उसके नीचे श्रीनगर, उसके बदगाम और अनंतनाग और कोकरा,
कोकरनाग में पहली बार एम्बुश करके 2 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया है। तो मैं ये कहता हूं, मैं सल्यूट करता हूं कि हम फिर प्रोएक्टिव तरीके से कर रहे हैं जो हमने 2019 के बाद, इसलिए मैं कहा 2.5 साल लग गए। प्रोएक्टिव तरीके से चीजें नहीं हो रही थी, हम रिएक्ट कर रहे थे, हम एम्बुश में फंस रहे थे। पहली बार ये एम्बुश में हमने उसको फंसाया है। तो ये यूनिफाइड कमांड का एक जो डिसीजन है और आपने दिया, सैनिक के तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। हम डेमोक्रेसी को ये बात खुशी की हो सकती है, बिल्कुल खुशी की बात है कि जो देश की सेनाएं हैं वो पटक पटक करके मार रही हैं आतंकवादियों को, गोली के निशाने पर ले रही हैं। और आज जहां 2 आतंकी मारे गए सर, इस बात की खुशी मुझे और है कि वही इलाका, वही जमीन है जहां कुछ वक्त पहले राइफलमैन हिलाल अहमद भट्ट को उन्होंने मारा, आतंकियों ने मारा था किडनैप करके। उसी जमीन पर ले जाकर के आतंकियों को मारा गया भारतीय सेना के द्वारा। ये बहुत बेहतर बात है। जी न्यूज़।